हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, राइट। चलिए आ जाइए, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग अंजलि। चलिए ज्वाइन कीजिए सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। राधे राधे गुड्डू। वॉइस वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कीजिए। थोड़ा मैं भी चेक कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग निर्मला, गुड मॉर्निंग। ठीक ठीक क्लियर है सभी, ओके। चलिए गुड मॉर्निंग कोमल। तो कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? ओह हैप्पी बर्थडे कोमल। गुड मॉर्निंग जोया। गुड मॉर्निंग सामा हुसैन। चलिए आइए सभी लोग। राधे राधे करिश्मा, जय श्री कृष्णा। चलिए तो भैया, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कोमल को। इस सभी लोग कोमल को थोड़ी थोड़ी सी बधाइयां दें, तब ढेर सारा इकट्ठे हो जाएंगे ना। चलिए थैंक यू से काम नहीं चलेगा कोमल, पार्टी तो बनती है ना। चलिए 2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ज्वाइन कर लें। गुड मॉर्निंग पूजा। अब इतनी दूर नहीं आ पाएंगे सभी लोग कोमल, सबको ये है कि सबका पेटीएम में पैसा डाल दो, सभी लोग केक खा लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग सोनिया। चलिए आज कोमल के लिए बहुत स्पेशल दिन है ना। चलिए तो आज हम लोग वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। एंड आज के सेशन में हम लोग समाजवाद सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सोशलिज्म क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी इस विचारधारा की, ये चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, सोशलिज्म अर्थात समाजवाद। सर सबने फ्रीडम ही यूज किया था और मार्क्स ने लिबरेशन यूज किया था। यस यस कोमल, है ना। चलिए ओके। हाँ हाँ, तो मेरा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए मैंने कहा था कि एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैं होम टाउन आया हूँ तो नोट्स मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है मेरे लैपटॉप में उसी से पढ़ना है, ठीक है। तो मार्क्स ने लिबरेशन, बकाया सभी ने फ्रीडम यूज किया है। मार्क्स ने लिबर्टी, है ना, लिबर्टी या लिबरेशन मान लीजिएगा। ओके, मुक्ति की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन। एक बार थम्स अप दीजिए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम लोग सोशलिज्म के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सोशलिज्म क्या है, ये आप लोग, एक आपको वो दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही होगी, सोशलिज्म समाजवाद की। कुछ लोग होंगे, रेड कलर का फ्लैग रखे हैं, अवर विजन सोशलिज्म लिखा हुआ है इस पर। तो इन लोगों का जो सपना है समाजवाद का है। समाजवाद विचारधारा क्या कहती है, और कई थिंकर आते हैं, हर थिंकर अपने अनुसार समाजवाद लाने के लिए हर प्रकार के तरीके आजमाने की कोशिश करता है। और कई थिंकर ऐसे होते हैं जो क्रांति द्वारा समाजवाद लाने की कोशिश करते हैं। कई कहते हैं कि हम संवैधानिक तौर तरीके पर हम लोग आज़ादी प्राप्त करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो ऐसा ही है, जैसे कि भारत देश में जब जवाहरलाल नेहरू का टाइम था, वो समाजवाद की बात करते थे।
तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा टर्म, अंग्रेजों हमारे ऊपर शासन किए थे और उनसे हम लोग कहते थे कि आज़ादी हमें चाहिए। तो आज़ादी में हम लोगों ने देखा होगा एक गरम दल के नेता थे और एक नरम दल के। नरम दल के जो नेता थे वो प्रार्थना करते थे, है ना? और विनम्र निवेदन भी करते थे कि हमें आप आज़ाद कर दीजिएगा, आप जाइएगा, है ना? आप हमारे ऊपर शासन करिएगा लेकिन हमें कुछ आज़ादी दे दीजिएगा, लेकिन गुलाम हम रहेंगे, है ना? कई थिंकर ऐसे थे, जैसे मान लीजिए गुलाम ना रहे, महात्मा गांधी कहते थे कि हम अहिंसा से अपने यहाँ स्वतंत्रता लाएंगे, है ना? और कई नेता ऐसे थे, लाला लाजपत राय, कई लोग थे। ये लोग कहते थे बिना क्रांति के कुछ होगा नहीं, जैसे भगत सिंह थे, तो ये लोग कहते बिना क्रांति के कुछ होगा नहीं, क्रांति करेंगे जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी वैसा ही करेंगे तभी कुछ होगा। लेकिन महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते थे। तो ऐसा ही समाजवाद जब है, तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें क्या है कि ये लोग कहते हैं जो समाज में जितनी वस्तुएं हैं उन पर आधिपत्य कुछ लोगों का है, जैसे पूंजीपतियों का है, तो उन वस्तुओं को हम लोग सार्वजनिक हित में कैसे लाएं और उन वस्तुओं को कैसे लाएं, आर्थिक व्यवस्था में जो पूंजीपति का वर्चस्व है उसको कैसे हटाएं। तो कुछ समाजवादी थिंकर क्रांति की बात करते हैं और कुछ कहते हैं उनसे विनम्र निवेदन कर लीजिएगा जिससे कि वो आपकी स्वतंत्रता का हनन जो कर रहे हैं वो कम करें। ओके, गुड मॉर्निंग विश्वजीत। यस यस करिश्मा। तो अब हम लोगों को देखना है, जैसे मार्क्स हरदम समाजवाद को लाने की कोशिश करते हैं और कैसे लाते हैं, वो क्रांति द्वारा लाते हैं। ग्रामसी नव मार्क्सवादी है, वो क्या करते हैं, अब हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। फिलहाल वो समाजवादी थिंकर नहीं है, वो नव मार्क्सवादी थिंकर है। ओके, समाजवादी में रॉबर्ट ओवान, चार्ल्स फोरियर ये थिंकर आते हैं जो स्टार्टिंग के समाजवादी थे। स्टार्टिंग में क्या है, रॉबर्ट ओवान, मैंने उस वाले यूट्यूब चैनल पर किया है, उस पर देख लीजिएगा, है ना, जो मेरा पर्सनल है वो एकदम बेसिक से है। यहाँ हम लोग नेट के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसका भी समाजवाद बेसिक से कंप्लीट ना हो तो वो भी पढ़िएगा और इसे भी देख लीजिएगा, यहाँ भी हम लोग थोड़ा समझेंगे बेसिक। तो रॉबर्ट ओमान, चार्ल्स फोरियर, ये थिंकर थे। इनको यहाँ तक कि मार्क्स ने कहा है ये काल्पनिक है, यूटोपियन है ना, इनके बारे में कहा है। तो समाजवाद का अर्थ है, पहले हम लोग इसे समझ लेंगे। समाजवाद का अर्थ है जो समाज में आर्थिक वस्तु है, राजनीतिक सिद्धांत हैं, वो कुछ लोगों के स्वामित्व में है, जैसे पूंजीपतियों के स्वामित्व में है, उन्हीं के अनुसार चल रहा है। गुड मॉर्निंग चिंकी। तो उन जो सिद्धांत हैं या उत्पादन के साधन हैं उनका वितरण हमें समाज में हर व्यक्ति यूज कर सके। जब भी समाजवाद हो, है ना, समाजवाद का मतलब होता है जो भी रिसोर्स या सोर्स हैं वो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग एवं उपभोग दोनों करेंगे। ओके, समाजवादी विचारधारा ये मानती बात देख लीजिएगा कि प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करती है, नियंत्रण, सार्वजनिक स्वामित्व एवं सबका नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, समाज के एक वर्ग का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों और सबका हित चाहिए। समाजवाद बोले तो सार्वजनिक हित। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत व्यक्तिवाद एवं पूंजीवाद का खंडन करता है। उदारवाद, उदारवादी जब हमने विचारधारा पढ़ी थी तो उदारवाद किसका, पूंजीवाद का क्या था, उत्थान किया ना उदारवाद ने, पूंजीवादी। कहीं ना कहीं वो प्रथम चरण था जहां पूंजीवाद बढ़ा, और पूंजीवाद इतना बढ़ गया कि उसमें व्यक्तिवाद भी था, मतलब सेल्फ इंडिविजुअलिटी थी, कि व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्वतंत्रता चाहता था। और जब पूंजीवाद हुआ, उच्च और निम्न वर्ग में इतनी विषमता हुई कि वो खाई पाटना बहुत मुश्किल हो गया था, है ना, जो अंतर था उसे पाटना बहुत मुश्किल हो गया था। तो समाजवादी थिंकर आए, उन्होंने ये समस्याएं देखी और उन्होंने कहा इन समस्याओं से हम दूर कैसे हो सकेंगे, ये चीज उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा कि भाई इनका खंडन भी किया। तो याद रखिएगा यहाँ, यह सिद्धांत समाजवाद, यस, ठीक है। तो पूंजीवाद एवं व्यक्तिवाद का ये लोग खंडन करते हैं समाजवादी, क्योंकि किसी प्रकार की, वो कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक हित होना चाहिए। समाजवाद के प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों का उपभोग एवं उपयोग करेंगे। ओके,
तो लोगों के पास जो भी क्षमता होगी, जैसे आप जवान हैं तो आप समाज में काम ज्यादा कर सकेंगे, आप करेंगे। अब एक समय आएगा कि आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे और आपकी जरूरतें होंगी, तब जरूरत कहाँ से पूरी होंगी। तो इसलिए समाजवाद कहता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम कीजिए और आवश्यकता के अनुसार चीजों का उपभोग कीजिएगा। जैसा मार्क्स में था, कार्ल मार्क्स में, है ना, कि जैसे मान लीजिए जवान है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो काम तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उनका स्टेज जो ओल्ड एज आएगी तो उस पर खर्चा बढ़ जाएगा, दवा का खर्चा, इलाज, तो वो खर्चे कहाँ से आएंगे, वो इन्हीं से लिए जाएंगे। ओके, चलिए ये चीज याद रखिएगा। यहाँ छोटे से पॉइंट याद रखना है कि ये लोग पूंजीवाद व्यक्तिवाद का खंडन करते हैं, इंडिविजुअल एंड कैपिटलिज्म सोसाइटी का खंडन करते हैं, सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते हैं, मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सभी का हक होना चाहिए, ओनर पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है 19वीं सदी, 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट होता है और समाजवादी दृष्टिकोण एक सामान्य तौर पर धीरे धीरे उभरता है। उन्होंने ले लेस्जैक कोलोवस्की की रचना मैन करंट्स ऑफ मार्क्सिज्म में बताया कि संसार के उपहार समानता के आधार पर वितरित हुए। विश्वजीत क्या कह रहे हैं? क्षमता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार दाम। यस, है ना, तो ये समाजवाद में आता है। अब ये जो थे ये लोग एक थिंकर लेस जैक कोलोवस्की की रचना से बहुत प्रभावित थे, मैन करंट्स ऑफ मार्क्सिज्म बहुत प्रभावित थे। बताते हैं कि संसार के उपहार समानता के आधार पर वितरित होंगे। जो भी संसार में उपहार हैं, जो भी चीजें हैं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे भौतिक हो, सभी को समान मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में सभी लोग समान है ना। तो वो कहते हैं कि जो भी उद्योग हैं वो सभी लोगों के स्वामित्व में रहने चाहिए, उनसे सभी लोग चीजें उपभोग करेंगे, है ना। तो समाजवाद की परिभाषाएं कई थिंकरों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है वो है डेफिनेशंस, और हमने जो वो यूट्यूब पर लिया था हमने सेशन, उसमें भी है कुछ, तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नहीं तो मैंने आपको बताया था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जो भी स्टूडेंटों ने नहीं समझे हैं। ठीक है, जैसे आज हम लोगों ने सुबह 8 बजे यूनिट 8 की क्लास की थी, जिसमें हम लोग वहां भी पढ़ेंगे यहाँ भी पढ़ेंगे, तो डबल रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब सीएम जोड़ कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोपी या टोप के समान हो गई जिसकी शकल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई, कि हर कोई कहता है अब हम समाजवादी है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई समाजवादी हो सकता है या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, हर कोई कह देता है कि भाई हम अगर किसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम समाजवाद कर रहे हैं। जैसे हमने आपको राइट के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन राइट, कि अमेरिका कहीं भी दखल अंदाजी देता है और कहता है कि हम वो ह्यूमन राइट की सुरक्षा के लिए हमने वहाँ आक्रमण किया। जैसे कभी भी चाइना पर करेगा तो बीगर जो मोहम्मदन को वहाँ कैद करके रखे हुए हैं चाइना, एकदम आइसोलेट करके, तो वो जब भी हमला करेगा चाइना पर वो यही कहेगा कि ह्यूमन राइट की वजह से मैंने किया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सर उसमें ज्यादा डेफिनेशन है। यस साक्षी, वो उसमें ज्यादा डेफिनेशन होंगी तो याद करिएगा, है ना, समझिएगा, यहाँ हमने कम दी है। चलिए, ऐसे ही सिडनी बेब की याद रखिएगा, लोकतंत्रात्मक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। तो लोकतंत्र में आर्थिक पक्ष भी रखते हैं हम लोग, समाजवाद है वो सभी के हित में रहता है। ओके, और सेलर्स के अनुसार समाजवाद एक जनतंत्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज के ऐसे आर्थिक संगठन का निर्माण करना है जो व्यक्ति को हर समय अधिकतम संभव न्याय एवं स्वतंत्रता दे सके। कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ समाजवाद ये चाहता है कि ऐसे संगठन, ऐसे आर्थिक संगठन हम लोग निर्माण कर सकें जिससे कि हर समय में व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ एवं संभावनाएं मिल सके, जिनसे उसको न्याय एवं स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। ओके, क्लियर? समाजवाद शब्द कहाँ से? सोशलिज्म शब्द से, हिंदी का पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द सोशिया
है ना, शब्द से हुआ है, इसका मतलब है समाज। ओके सर, जो यस करिश्मा यहाँ भी हम लोग कराएंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि चीजें आप लोग वहां एक बार देख लेंगे तो यहाँ दोबारा देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वहां हम लोग कई चीजें बेसिक भी देख लेते हैं, वहां हम लोग 30 मिनट में करते हैं सारी चीजें, ताकि एक बार आपको देख लेंगे और अगली बार यहाँ हम लोग करेंगे 1 घंटे की करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, डाउट समाप्त हो जाते हैं वहां से। ओके चलिए, अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को समझेंगे। ओके सर, यस सर, ज्यादा समझ आया, यस वेरी गुड साक्षी, ज्यादा समझ में आता है क्योंकि चीजें हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, है ना, और मुझे पता है कि आप लोग स्वयं से दूसरी बार नहीं पढ़ते हैं ना, मन ही नहीं होता है अंदर से, जब ये रहता है कि कोई भी एक मजबूरी हो जाती है कि अब हमें सुबह उठ के पढ़ना ही है, नहीं वो क्लास मिस हो जाएगी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिसिप्लिन मिला देती है, इसलिए वो हमने सुबह 7 बजे रखा है। यस सर, ओके कोई बात नहीं करिश्मा, लेकिन देख लीजिएगा वो ज्यादा बेटर है। चलिए, अब समाजवाद जो था वो पूंजीवाद के विरोध में आया था। जो स्टार्टिंग में कुछ थिंकर थे जैसे रॉबर्ट ओमार, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर एंड प्रूदो, ये सारे थिंकर स्टार्टिंग में थे। समाजवाद का मूल तत्व, मूल बेसिक एलिमेंट्स क्या है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये लोग किस पर बात करते हैं, एक समुदाय, कम्युनिटी, कोऑपरेशन, इक्वलिटी, सोशल क्लास, कॉमन ओनरशिप के पर बात करते हैं समाजवाद वाली थिंकर। ओके है ना, तो जैसे कि मान लीजिएगा समाजवादी जो विचारधारा है क्या कहती है कि हमको सहयोग चाहिए, समुदाय होगा हमारा और जिसमें सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, समानता इक्वालिटी होगी, सामाजिक वर्ग सोशल क्लास होगा, सामूहिक स्वामित्व कॉमन ओनरशिप होगी, मतलब समाज में जो भी वस्तुएं हैं उस वस्तु पर हर व्यक्ति का स्वामित्व होगा। मान लीजिएगा कोई फैक्ट्री है, बिस्किट बनाती है, तो हर व्यक्ति उसमें सार्वजनिक हित होगा उसका, वो सभी के लिए बिस्कुट बनाएगी, सभी लोग उसमें काम कर सकेंगे, है ना, ये होता है। ओके चल, यहां तक क्लियर है सभी को, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम लोग पढ़ेंगे हर प्रकार के समाजवाद, अलग अलग प्रकार के कैसे हैं समाजवाद और वो विचारधाराएं कहाँ से कैसी नहीं है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोशलिज्म देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं। तो एक होता है कैसा समाजवाद, एक रेवोल्यूशनरी, सोशलिज्म एक एवोल्यूशनरी, एक होता है क्रांतिकारी और एक होता है विकासवादी। तो समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक क्रांति से लाया जाता है और एक विकास, मतलब एक क्रमिक विकास हो संविधान के अनुसार। ओके, तो मार्क्स जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म में, सॉरी वो उसमें समाजवाद में रेवोल्यूशनरी में आते हैं, इनका साइंटिफिक सोशलिज्म है, क्रांतिकारी समाजवाद है, ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी कहा जाता है। कभी कभी कह दिया जाए कि क्रांतिकारी समाजवाद तो उसे मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी समाजवाद भी कहा जाता है। ओके, ये लोग बात क्या करते हैं, इनका संबंध जो है मार्क्सिस्ट स्कूल से है, ठीक है, ये लोग बात करते हैं कि हम लोग कैपिटलिज्म, रिप्लेस कैपिटलिज्म विथ सोशलिज्म, जो पूंजीवाद है उसका हम रिप्लेस करेंगे समाजवाद की जगह। ओके, वर्किंग क्लास अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल क्लास, जो वर्किंग क्लास है, सर्वहारा वर्ग है, वो अपने आप में संगठन रहेगा किनके खिलाफ, अगेंस्ट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के खिलाफ, उसे हम लोग इकट्ठा करेंगे, है ना, ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, साक्षी, कॉमन ओनरशिप में निजी संपत्ति में किसका हक होता है, कॉमन ओनरशिप होता है सार्वजनिक स्वामित्व, सभी का हित होता है उसमें, है ना, जैसे महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का अवधारणा दिया था, मैंने आपको उस क्लास में पढ़ाया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जिनकी भी निजी संपत्ति है उनसे उनका हृदय परिवर्तन कीजिए और उनसे कहिए कि आपकी जो संपत्ति है अच्छी बात है, लेकिन आप इसके संरक्षक हैं,
आप इसे मत मानिए कि आपकी ये निजी प्रॉपर्टी है, आप इसके संरक्षक हैं, सिर्फ आप इसका संरक्षण कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा ही ये लोग मानते हैं, कंजर्वेटिज्म, कलेक्टिव ओनरशिप, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, राज्य द्वारा नियंत्रण होगा, सपोर्ट ऑफ द प्लूटरिस्ट, मतलब श्रमिक सरमारा वर्ग, वन पार्टी रूल, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, है ना, uprooting everything is in one fell sweep, establish socialism, ये सब बात करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। ओके, क्रांति द्वारा, ये क्रांतिकारी सोशलिज्म है। अब फादर ऑफ सोशलिज्म अगर पूछ लिया जाए, फादर ऑफ सोशलिज्म, तब मानेंगे रॉबर्ट ओमानो। ओके, और कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ सोशलिज्म पूछा जाएगा। सोशलिज्म के प्रकार होते हैं रेवोल्यूशनरी एवं विकासात्मक, एवोल्यूशनरी, ठीक है, क्रांतिकारी एवं समाजवाद। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओमान जो है फादर ऑफ सोशलिज्म है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं विकासवादी समाजवाद क्या है और ये लोग किस बात को मानते हैं। ये लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों, व्यक्ति के पास उसकी सेल्फ जो होगी इकोनॉमिक, वो भी होगी, निजी संपत्ति होगी। और संशोधनवादी हैं, क्रमिक विकास को प्राथमिकता देते हैं, पूंजीवाद के मानविकीकरण की बात करते हैं, समान वितरण के समर्थक होते हैं, सापेक्षिक समानता की बात करते हैं, राजनीतिक बहुलवाद की बात करते हैं, संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इस टाइप के जो समाजवादी हैं, विकासवादी, तो ये लोग एक शांति प्रिय हैं, ये किसी प्रकार की क्रांति की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं हम आराम से सब चीजें करेंगे। ओके, तो अब इनके अंदर जो विकासवादी समाजवाद है, उनके अंदर कई प्रकार के समाजवाद आते हैं, और उनमें कौन से समाजवाद हैं इनको हम लोग देख लेंगे। कुछ हैं जैसे फेमियन समाजवाद, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, संशोधनवादी विकासवादी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, गिल्ड सोशलिज्म, ये सारे रहे हैं। यस, दोनों अलग है, समाजवाद साम्यवाद, लेकिन हम उसको बता देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फेमियन समाजवाद क्या है, उसको हम लोग, इसे रिकार्डियन कानून के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। ये क्रमिक विकास की बात करते हैं, 19वीं सेंचुरी में आए, और भूमि व पूंजी स्टेट के अंडर रहेगा, जो भी लैंड फील्ड होंगे वो, और जो भी प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट के अंडर रहेगी। वस्तुओं पर उत्पादन सामूहिक हित, ना कि निजी लाभ। वस्तुओं पर उत्पादन तो होगा लेकिन सामूहिक हित के लिए होगा, निजी लाभ के लिए नहीं। ओके, जो भी उद्योग होंगे वो स्टेट के अंडर होंगे, प्रशासन मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाएगा, है ना। अब एक चीज याद रखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पूछ लेंगे कि किस समाजवाद में निजी संपत्ति एवं प्राइवेट संपत्ति दोनों को महत्व दिया गया है, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन होगा वो सामूहिक हित के लिए होगा, ना कि निजी लाभ के लिए। तो याद रखिएगा फेमियन समाजवाद कब हुआ, 19वीं सेंचुरी। ये किसकी बात करते हैं, क्रमिक विकास की बात करते हैं। अब इनके कुछ इंपोर्टेंट थिंकर हैं, उनको आपको याद रखना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, एनी बेसेंट, ग्राहम बेलास, रिचर्ड टॉनी, हेनरी जॉर्ज, ये सारे थिंकर इंपोर्टेंट है। ओके, सिर्फ आप इतना ही देखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि फेमियन समाजवाद कब आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये कुछ मत पढ़िए। सिर्फ जो मेन पॉइंट है कि ये क्रमिक विकास की बात करते हैं, सामाजिक वस्तुओं, जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो वो सामूहिक हित में हो, ना कि निजी लाभ हो। ओके, और थिंकर याद करिएगा बस, क्योंकि जब हम लोग एक क्रैश कोर्स जब हम लोग करेंगे एग्जाम के टाइम, तब उसमें भी यही पढ़ाया जाएगा, सिर्फ चीजें रिकॉल कराई जाती हैं। ओके, चलिए अब आता है जर्मन सोशलिज्म क्या है। इनके थिंकर है फर्डिनेंड लॉसले। ये लोग भी राज्य द्वारा समाजवाद की प्राप्ति की बात करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और जो मार्क्स की क्रांति उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया है इन्होंने, सपोर्ट नहीं करते हैं मार्क्स की इतिहास की। आर्थिक व्याख्या का समर्थन किया, है ना, जो मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या है उसका इन्होंने समर्थन किया। श्रमिकों को पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप दी, कि अब जो श्रमिक हैं वो पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप लेंगे,
मतलब एक राजनीतिक पार्टी में मेंबर सदस्य बन सकते हैं। ओके, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अब श्रमिकों को वो दिया, हक दिया, मतलब एक पॉलिटिकल राजनीतिक स्वतंत्रता दी। तो कहीं ना कहीं अब समाजवाद सबके हित में होने लगा, है ना। अगले है संशोधनवादी एडवर्ड बर्नस्टीन। मार्क्सिस्ट थ्योरी में इन्होंने संशोधन किया था, मैंने आपको बताया था। ये भी मार्क्सवादी थिंकर है, लेकिन इनको मार्क्स का संशोधनवादी कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स ने जहां क्रांति की बात करते हैं और मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग के लिए हमें वो करना चाहिए क्रांति, क्योंकि वो हमारा शोषण कर रहा है। लेकिन एडवर्ड एडवर्ड बर्नस्टीन जब आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, मार्क्स ने ठीक कहा, अच्छा है, लेकिन आप हमें ये बताइए, जैसे जैसे पूंजीपति बढ़ा वैसे वैसे मिडिल क्लास भी तो बढ़ी, उसने प्रॉफिट कमाया, उसने अब क्या कि जो समाज में लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको भी दिया दिया ना पैसा। जैसे कि मान लीजिएगा आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और प्राइवेट कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छा पैसा कमाती है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देती है। वो कहीं ना कहीं खुद विकास करती है और दूसरों का भी विकास करती है। यही बात की थी एडवर्ड बर्नस्टीन ने कि अब आवश्यकता नहीं है हमें क्रांति की, मार्क्स की थ्योरी से हम राज्य में संशोधन करें, अब हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूंजीपति अब संभल गया है, वो इतना शोषण नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। सर फेमियन का मीनिंग क्या होता है? साबा हुसैन कुछ नहीं है, सिर्फ फेमियन एक समाजवाद है, बस इतना ही याद रखना है, और चक्कर में मत पड़िएगा, है ना। कुछ थिंकर हैं जिन्होंने अपने समाजवाद को कुछ ऐसा है कि नाम सिर्फ अलग अलग इसलिए दिए गए हैं कि कुछ थिंकर ने क्रमिक विकास को माना है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि संपत्ति होगी सबकी, प्राइवेट होगी और सार्वजनिक भी होगी, लेकिन हम जो भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे वो कैसा होगा, निजी हित में नहीं होगा, सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए यह नाम चेंज है। ओके, फेमियन समाजवाद क्या है, यहाँ से पूछ लेंगे कि रिकार्डियन कानून के सिद्धांत पर आधारित कौन सा समाजवाद है, तो रिकार्डियन कानून पर आधारित फेमियन समाजवाद। ओके सर, सब विचार धारा के थिंकर याद करने है ना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। यस, जो करिश्मा सारी विचारधाराओं के थिंकर याद करने हैं, आपको रट जाने चाहिए। ओके, और रटेंगे नहीं तो बार बार देखते रहिए तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, याद रखिए। चलो, जर्मन समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक, इसे भी याद रखिएगा। ये हम अभी बताए आपको कि मार्क्स की क्रांति का सपोर्ट नहीं करते हैं। संशोधनवादी क्या है, इनको भी हमने आपको बताया एडवर्ड बर्नस्टीन के बारे में, है ना। ये थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं। श्रम संघवाद, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो, श्रम मीन्स मजदूर होता है जो श्रम करता है, राइट, मेहनत करता है। समूहवाद लोकतांत्रिक समाजवादी फेमियन समाजवाद है क्या? हाँ, कह सकते हैं साक्षी, ठीक है। इनके हिंदी में नाम परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए कभी कभी इंग्लिश में भी याद रखिएगा। ओके, अब श्रम संघवाद क्या है, अब आपको समझ में आ रहा हो। श्रम बोले तो मेहनत करने वाला एक श्रमिक होता है, और संघवाद एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाला। तो अब क्या हुआ इस समाजवाद में कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए यहाँ ट्रेड यूनियनों द्वारा संभव किया गया। ट्रेड यूनियन में क्या होता है, जो भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने एक अपना संगठन बनाया और उन्होंने कहा जो हमारा शोषण हो रहा है उसके प्रति हम लोग क्रांति करेंगे। ओके, उसके प्रति हम लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, है ना। तो इसके थिंकर पहले याद रखिए, फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन का भाग रहा है ये, और इसके लीडर हैं जॉर्ज रॉसेल, सॉरी जॉर्ज सॉरेल है। और समाजवाद की प्राप्ति के लिए इन्होंने ट्रेड यूनियन द्वारा बताया कि अब हमें ट्रेड यूनियन की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों का समाज में शोषण हो रहा है और ये लोग ही क्रांति करेंगे या ये लोग ही क्रमिक विकास करेंगे, है ना। तो मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रम के आलोचक थे तथा क्रांतिकारी रणनीति के समर्थक थे। अब देखिए, श्रम संघवाद है, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्रमिक विकास की ओर नहीं जाते। ये मार्क्स के कुछ सिद्धांतों के आलोचक थे कि मार्क्स ने क्रांति की, ये किया वो किया, हम नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स की क्रांतिकारी जो रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, उसके ये लोग समर्थक थे, सपोर्ट करते थे।
और उसमें सपोर्ट क्या था कि भाई मार्क्स की जो भी आलोचनाएं हैं वो तो की ही की, लेकिन मार्क्स की क्रांति ने कहीं ना कहीं इन लोगों का दिमाग खोल दिया था कि भाई आपका जैसे शोषण किया जा रहा है बिना क्रांति के कुछ नहीं होगा। इसीलिए इसे अराजकतावाद या मार्क्सवाद का शिशु भी कहा जाता है, श्रम संघवाद। ओके, याद रखिए, श्रम संघवाद को अराजकतावाद या मार्क्सवाद का शिशु कहा जाता है। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को, है ना? तो अब ये चीजें आपको पढ़नी है। ऐसे ही गिल्ड सोशलिज्म क्या है, औद्योगिक सोशलिज्म क्या है। अब औद्योगिक एक उसमें आ जाता है भाई, बड़े फील्ड में, बिजनेस में, मतलब औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री एरिया मान लीजिएगा। ओके, जहाँ उत्पादन होता है, उद्योग होता है बहुत बड़े बड़े स्तर पर, उसे हम लोग कहते हैं गिल्ड समाजवाद। तो गिल्ड समाजवाद भी एक विचारधारा है जो इंग्लैंड के समाजवादी विचारधारा है। नाम अलग करने के लिए, मतलब एक अलग अलग पहचान हो जाए इसके लिए नाम चेंज किया गया। ओके, वैसे गिल्ड कुछ है नहीं अगर आप कहें, लेकिन गिल्ड शब्द कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन हमें गिल्ड शब्द के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ विचारधारा के बारे में समझना है। ओके, तो इंग्लैंड का समाजवादी विचारधारा है ये, और इसके थिंकर हैं रोको के अनुसार इन्होंने कहा है कि गिल्ड समाजवाद अंग्रेजी फेमियनवाद व फ्रांसीसी श्रम संघवाद का बौद्धिक शिशु है। जो फेमियनवाद हमने स्टार्टिंग में बताया उसका बौद्धिक शिशु है। ये लोग क्या करते हैं, ये राज्य को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि राज्य को विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। और फेमियन सोशलिज्म जो था, ये लोग क्या कहते हैं कि भाई राज समाप्त होगा, क्रमिक विकास होगा, ये बात करते हैं। ओके, और जो गिल्ड सोशलिज्म है, ये लोग राज्य समाप्ति की बात नहीं करते, बल्कि राज्य को हम विकेंद्रीकृत करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे उसका, जिसमें कि हर क्षेत्र का काम अलग अलग होगा, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा। ओके, ये चीजें, तो यहाँ थिंकर का नाम रख लीजिएगा, गिल्ड सोशलिज्म क्या है ये याद रख लीजिएगा, है ना? अब इनकी छोटे छोटे हम लोग एक पॉकेट वीडियो लाएंगे, जिसमें क्या होगा, छोटे छोटे से हम लोग टर्म में समझेंगे कि श्रम संघवाद और क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये हमने एग्जाम के हिसाब से पढ़ा है, अब इसको और डीप में पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार थम्स अप दीजिए। एक चीज देखिएगा, गिल्ड सोशलिज्म में क्या कहा जाता था कि भाई राज्य को विकेंद्रीकृत कर देंगे, और जो भी श्रमिक होंगे उनको क्या कहा जाएगा कि हम लोग पहले मजदूरी देते थे। मजदूर को जैसे मान लीजिएगा, ये लोग कुछ चीजों में परिवर्तन की बात कर देते हैं गिल्ड सोशलिज्म वाले, कि भाई हम लोग मार्क्स के टाइम में क्या करते थे, मजदूरी देते थे, लोगों को देते थे। तो मजदूर को अगर मजदूरी दोगे तो क्या होगा, उसे कुछ मानसिक रूप से अच्छा नहीं लगेगा, है ना? अगर आपके यहाँ कोई काम करने आता है और आप कीजिएगा, कहिएगा कि भैया ये रही आपकी कुछ सैलरी जो आपने काम किया है, तो और सैलरी कहने में और मजदूरी कहने में अंतर तो नहीं है, सेम चीज है, उनका मतलब तो सेम है, लेकिन शब्द अलग अलग है, अर्थ दोनों का सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरी और सैलरी आदमी के, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ ना कुछ इफेक्ट डाले। जैसे मान लीजिएगा आप प्रोफेसर हो जाते हैं और एचओडी कहे भाई इनकी जो भी मजदूरी हुई है महीने भर की वो दे दीजिए, तो मजदूरी कहना क्या उचित रहेगा, एक शब्द अच्छा नहीं लगेगा, राइट? और कही जाए कि आपकी सैलरी है ये, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? सर, श्रमिक विकास शब्द का अर्थ, क्रमिक विकास। ओके विश्व जी, बता दें। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि ये क्या है, ये किसकी बात करते हैं। ये कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिएगा समाजवाद में, भाई चेंज कीजिएगा, अच्छी बात है, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन क्या है, कुछ बौद्धिक शिशु इसलिए कहा जाता है इनको, ये फ्रांसीसी श्रम संघवाद का बौद्धिक शिशु, कि ये लोग कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा हम लोगों के अंदर ये डाला गया है कि मजदूरी है, उन शब्दों को थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। जो मजदूर है उनको थोड़ा अपने साथ एंगेज कीजिएगा, उनसे भी सलाह लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग बने रहेंगे, है ना? और समाजवाद लाने की बात करते हैं ये लोग कि भाई धीरे धीरे हम लोग लाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? पर्सनैलिटी स्टैंडर्ड और इफेक्ट करता है मजबूरी सब। यस,
गुड, वेरी गुड जो है। तो अब जो भी स्टूडेंटों के डाउट है तो डाउट पूछ लीजिएगा। हाँ, किनका था डाउट? डाउट था विश्वजीत। विश्वजीत आप कह रहे हैं क्रमिक विकास क्या है? क्रम जानते हैं आप क्या? क्रम लाइन बाई लाइन, है ना, स्टेप बाय स्टेप, राइट? क्रम। अगर मान लीजिएगा आपका घर है, ठीक है, हम कहेंगे भाई कि इसका गेट चेंज होना है, तो हम क्या करेंगे? गेट जहां से पहले स्टार्टिंग में जो पॉइंट होगा वहां से तोड़ना होगा, वही तो करेंगे। वो क्रमिक विकास हुआ कि क्रम से करेंगे चीजें। और हम कहेंगे कि भैया विकास करना है चाहे कुछ हो, हम कहेंगे घर तोड़ दो, उसके बाद गेट को हम घर स्टार्टिंग से लगाएंगे, फिर गेट भी हम उसमें सही से लगाएंगे। तो ये कोई विकास नहीं हुआ, क्रमिक विकास होता है। एक मतलब क्रम बाई क्रम, ठीक है। ये पहले चीजें क्या करनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं ना, वो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको कहता कि पहले आप गिल्ड समाजवाद समझ लीजिएगा। अब आपको अर्थ ही पता नहीं है समाजवाद क्या है, तो आप गिल्ड समाजवाद कहाँ से समझ लेंगे, है ना? तो ये होता है क्रम। ये लोग जब विकास की बात करते हैं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से हमें विकास करना चाहिए, जिसमें हमें अपनी बातों का जो भी क्रम है उनका, कि भाई पहले हमें कोई भी बात कहनी है तो हमें अपने उच्च अधिकारी से कहेंगे, वो ऊपर कहेगा, फिर ऊपर कहेगा, वहां से सॉल्यूशन आएगा, तब हो जाएगा। ये होता है क्रम। ओके, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक ढंग से। हाँ, सिस्टमैटिक ढंग से, वही तो। ओके, चलिए। और कोई स्टूडेंट का डाउट? एक और डाउट था किसी का, जैसे है सारी यूनिट एक साथ नहीं पढ़ सकते। यस साक्षी, सारी यूनिट एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ यूनिट पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट जो हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिएगा कोई भी यूनिट है, अगर फर्स्ट खत्म हो गई, हम अगर तीसरी पढ़ेंगे, तो जो यूनिट में सिलेबस दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, राइट? ये नहीं कि कहीं भी भाग जाए। जैसे मान लीजिएगा आपको सब्जी बनानी है, तो एक तरीके से बनाएंगे ना। ये नहीं कि पहले तेल डालना था, पहले सब्जी डालेंगे, फिर तेल डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे, फिर मसाला डाल देंगे, कि पहले मसाले डालेंगे फिर सब्जी डालेंगे। तो एक तरीका होता है। ओके, देखिए, साम्यवाद और समाजवाद में ज्यादा बड़ा अंतर कोई नहीं है। समाजवाद क्या है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि वो चीजें लाना जिसमें सार्वजनिक हितों से उत्पादन एवं आर्थिक व्यवस्थाओं पर सभी व्यक्तियों का स्वामित्व होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है समाजवाद। अब साम्यवाद क्या था? जैसे ही हम लोगों ने मार्क्स को पढ़ा था, मार्क्स को पढ़ने पर हमें क्या पता चला था कि मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या की थी कि इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तब उसमें 5 स्टेज आते हैं और लास्ट में साम्यवाद आता है। उसके पहले पूंजीपति वर्ग में पूंजीपति वर्ग जो स्टेज था उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुए श्रमिक वर्ग एवं पूंजीपति वर्गों के बीच में, जो भी संघर्ष हुए, वर्ग संघर्ष। तो उसके बाद समाजवाद आया था। समाजवाद कब तक रहा था कि समाज में कुछ समय के लिए सर्वहारा वर्ग की क्या होगी? शासन होगा। शासन होने के बाद कब तक रहेगा शासन? सिर्फ और सिर्फ जब तक कि जो भी उत्पादन के साधन हैं उनको हम लोग कहा ना कर दें, समाज में सभी के लिए वितरण कर देंगे। और जब सभी के लिए वितरण कर देंगे तो एक समय आएगा राज्य समाप्त हो जाएगा, और राज्य समाप्त होगा तो फिर क्या होगा? साम्यवाद आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने कभी भी राज्य का समर्थन नहीं किया। उन्होंने राज्य को ही माना है कि ये पूंजीपति का यंत्र है जो शोषण करता है। वो राज्य के समर्थक नहीं थे। तो साम्यवाद अवस्था वो थी जिसमें राज्य नहीं होगा, जो वस्तुएं होंगी व्यक्ति अपने अनुसार उपयोग कर रहे हैं। ओके, वो था उनका साम्यवाद। क्लियर है यहाँ तक? और इसी प्रकार उनकी आलोचना भी होती है कि कार्ल मार्क्स ये नहीं बता पाए थे कि भाई जो राज्य है वो कैसे आएगा, क्यों आएगा और क्यों विलुप्त हो जाएगा, उसकी जगह कौन सी संस्था वो उपयोग करेगी या कौन सी संस्था शासन करेगी। मतलब चीजों पर ध्यान कौन देगा? पता चला कोई चोरी करके ले गया, फिर क्या करेगा, कौन देखेगा उसको? तो ये संस्था बताने में वो फेल हुए थे, इसलिए उनकी आलोचना भी हो जाती है। तो कई थिंकर इसलिए उनके आलोचक भी हैं और समर्थक भी हैं। तो यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम के आलोचक हैं
क्योंकि ये यह नहीं बता पाए थे कि राज्य जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब कौन चीजों पर ध्यान देगा कि कैसी हैं चीजें कैसी नहीं है। ओके, और इनकी क्रांति का समर्थन करते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं। ओके सर, मैंने पहले पढ़ा था क्षमता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार पैसा दिया जाएगा, इसे साम्यवाद कहते हैं। अभी ये चीजें समाजवाद में पढ़, देखिए साम्यवाद भी वही कहता है। एक चीज समझिए, मार्क्स कैसे थिंकर है, उनका वैज्ञानिक समाजवाद है भाई, ये चीज समझिए ना, वैज्ञानिक समाजवाद है, तो है भी वो भी समाजवादी विचारधारा है मार्क्स की, है ना। तो कहीं ना कहीं हम समाजवाद के चारों ओर ही घूम रहे हैं, वहां भी यहाँ भी। समाजवाद यही कहता है कि चीजें सारी केंद्र में होंगी, चीजों का उपयोग आप करिएगा अपनी क्षमता के अनुसार और उपभोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कीजिएगा, तभी समाजवाद है। अब हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उनके जो कोर एलिमेंट्स हैं, मूल्य जो तत्व हैं, उनमें क्या है कि हम लोग सहयोग से रहेंगे, ये चीज देखिएगा पहले, सहयोग होगा, समुदाय होगा, है ना, समानता होगी, सामाजिक वर्ग होगा, सामूहिक स्वामित्व होगा। तो ये चीजें कैसे आएंगी? अब मान के चलिएगा आप अभी एज है बढ़िया है विश्वजीत, आपकी 21, 22, 18, 17 जो भी हो एज अच्छी है, तो आप इस अवस्था में मान लीजिए 20+ है, इस अवस्था में आप अच्छा काम कर सकेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आपने जो भी कमाया उसको आप, जैसे मान लीजिए 100 रुपए कमाए, आपका खर्चा 50 रुपए का है, तो 50 रुपए आपने राज्य को दे दिए कि ये जो उन लोगों को दे दीजिए, उनके कल्याण में दे दीजिएगा जो करने में सक्षम नहीं है, यही कहेंगे ना, ये आपने सहयोग किया उन लोगों का, है ना, अपने समुदाय का। और आप अभी 20+ के थे, अब आप 50+ के हो जाएंगे, तो इस एज में क्या होगा, आप शारीरिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, तब आपकी मदद कौन करेगा, सहयोग कौन करेगा, नहीं करेगा कोई। आपका जो होगा समाज में जो युवा होगा वही तो अपना कुछ ना कुछ पैसा दे रहा होगा, सहयोग कर रहा होगा, यही तो समाजवाद है कि हर व्यक्ति का सहयोग हो। ओके, क्लियर विश्वजीत? देखिए वो भी यही चीजें हैं। ओके साक्षी, कि समाज में सभी लोग समान होंगे, सहयोग रहेगा, समानता होगी। लेकिन अब वही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, सीएम जोड़ क्या बात कहते हैं, सीएम जोड़ कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसकी शकल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है। उन्होंने कहा है कि समाजवाद की टोपी तो सारे देश पहने हैं, लेकिन समाजवाद दिखता नहीं है ना। ओके साक्षी, समाजवाद तो रसिया में भी है, लेकिन दिखता है आपको, नहीं दिखता है। ओके, तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बताइए, सभी को क्लियर है? सर गुड मॉर्निंग, आज क्लास अटेंड नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं पूजा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस इम्पोर्टेंट भी हैं। और क्लासेस देखने पर क्या होता है, देखिए जिस दिन क्लास है उस दिन आप क्लास देख लीजिएगा, इससे क्या होता है कि आपका समय भी बचता है, आगे आपके लिए काम पेंडिंग नहीं रहता है ना। और फिर जब लास्ट में करेंगे तो आपके पास बहुत बर्डन होगा, आप कहेंगे सर कहाँ से कहाँ फंस गए, क्या हमने डिसीजन ले लिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन कोशिश करिएगा, अगर नहीं होता है तो अगले दिन उसे भी कीजिएगा, और जो लाइव क्लास है उसे भी कीजिएगा। ओके, अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो छूट गए होंगे तो हम आपको अगली क्लास में करवा देंगे, जैसे ही हम अपने यहाँ पहुँचेंगे ऑफिस, तो वहाँ से हम आपको करवा देंगे सारी चीज़ें। ओके, नहीं तो जैसे ही मैं नोट्स मंगा लूँ तुरंत आपको करा दूँगा। ओके, क्योंकि कुछ हैंड रिटन है नोट्स, तो वो हम इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं, है ना। जो भी होगा हम बता देंगे आपको। सर कल वाली क्लास का पीडीएफ, कल वाली क्लास का पीडीएफ ये वाली ना, तो कल वाली क्लास का है तो पीडीएफ
जो आपको लिबरलिज्म एंड उदारवाद का पीडीएफ है वही है, उसी में उदारवाद है, उसी में मार्क्सवाद है। ओके। अंजलि इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ओके। ओके, तो आई होप आज सभी को क्लास या सेशन समझ में आया होगा, और क्लास में थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा। शायद कोई नरेंद्र नाम के स्टूडेंट हैं। सर हम यूनिट 8 की ज़्यादा ऐड नहीं होगा साक्षी, बस उसमें वही रहेगा और कुछ नए नए मूवमेंट्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ओके। चलिए सर। ओके ओके। क्लास हाँ यहाँ से मेरे तरफ से समाप्त है। अब जो भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा, वरना मेरे तरफ से समाप्त है क्लास। ठीक है, मैं अभी वेट करूंगा कम से कम 10 मिनट कि आपका कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा, है ना, कि सर कैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी की जाए, ये सब आप पूछ सकते हैं क्योंकि टॉपिक यहाँ समाप्त हो चुका है। पूजा जीतू सिंह सर का क्लास नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8209837884। इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको बता देंगे, वो अपडेट कर देंगे कि जीतू सर का क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। देखिए विश्वजीत क्या है, आइडियोलॉजी जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा कुछ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, है ना, और जो भी है जितना सारा क्वेश्चन हो सके उतना लगाइएगा। आपको बार बार ज्यादा नहीं पढ़ना है,
सिर्फ बार बार रिवीजन करना है, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। उनमें डाउट आएगा, डाउट आप हमसे पूछिएगा, हम डाउट आपका क्लियर करेंगे, है ना। सर क्लास खत्म हो गई क्या? यस करिश्मा नायक, क्लास खत्म हो गई, शायद आज आप लेट आए हैं, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, जो भी डाउट आता है वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डेड देखिएगा। देखिए क्लास जब भी होती है, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर बाई चांस कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, क्लास अधिकतर 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। कभी कोई कारण बनता है तो फिर मैं 9 बजे स्टार्ट नहीं करता हूँ, तो फिर शाम के आप लोगों से डिस्कस करने के बाद ही मैं क्लास का टाइम रखता हूँ। ठीक है, तो अधिकतर कोशिश रहती है सुबह 9 बजे ही होती है। ओके, चलिए अब वो 10 मिनट की क्या, वो तो स्टार्टिंग से पूरी ही देखनी पड़ेगी, है ना करिश्मा। चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे कल फिर सुबह 9 बजे, है ना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं कल, और हो सकता है, सुनिए 2 मिनट, थोड़ा कल हो सकता है क्लास होगी या नहीं, इसके बारे में हम आपको शाम तक इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, मैसेज डाल देंगे, नहीं तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो उसके लिए बता दूंगा। और 7 बजे वाली जो क्लास होगी वो होगी। ओके, ओके, थैंक यू विश्वजीत। चलिए, चलिए देखिए, ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम।